जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, मैं गुरुपा के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने 6 महीने से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं की। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दो और गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग आप मंजूर करो प्रभु। तो संगत जी, अभी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एक शुक्राना सत्संग आया जो मैंने आपके चैनल पर सुनी। उसको सुनकर ऐसा लगा जैसे ये हमारे लिए है, क्योंकि इसी तरह का मैसेज गुरुपा हमें पहले भी दे रहे हैं। संगत जी, मैं यूट्यूब पर शुक्राना सत्संग सुनती हूँ तो इसी तरह का मैसेज आ रहा है और मैं भी अपने बच्चे के लिए ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। संगत जी, मैं जिस चैनल पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी वो अभी बंद है, तो मैं 6 महीने से प्रभु का शुक्राना नहीं की। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। संगत जी, मैं पटना से गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा ने हमें 224 से अपने से जोड़ा है और अपनी बेटी बनाया है और 223 में ही गुरुपा ने मुझे मैसेज देना शुरू कर दिए थे इंस्टा पर और यूट्यूब पर, और गुरुपा ने मुझे घर भी ब्लेस कर दिया है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपनी बेटी बनाया। संगत जी, गुरुपा ने स्वरूप भी मुझे ब्लेस किए हैं। जब मैं अपने बेटे के लिए कलम मंगवाई एक संगत जी के थ्रू, तो मुझे उसमें एक छोटा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी आया जिसके सामने मैं दीप जलाती हूँ और गुरुपा की पूजा करती हूँ। लेकिन मैं गुरुपा के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता, बस गुरुपा की थोड़ी बहुत मैं पूजा कर लेती हूँ। संगत जी, करीब 6 महीने से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं की और कुछ दिन से मैं सत्संग भी नहीं सुन रही थी, लेकिन गुरुपा ने ज़बरदस्ती मुझे सुनाना शुरू किया। जैसे मैं फेसबुक पर स्क्रॉल करती हूँ तो वहाँ भी सत्संग आता है तो मैं सुन लेती हूँ। फिर मैंने इन दिनों यूट्यूब पर भी सुनना शुरू किया और मैं सुबह से रात तक में जितने सत्संग गुरुबानी जितना होता है सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरुपा इन दिनों मुझे बहुत बड़े-बड़े बीमारी का मैसेज दे रहे हैं, जैसे कैंसर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, आँखों का सत्संग हो और पैर दर्द, इस तरह का बहुत सारा मैसेज देकर मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। तो संगत जी, मैं ये अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सत्संग बड़ा हो जाएगा, लेकिन और गुरुपा ने काढ़ा भी बताया है, वो भी मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। अभी मैं अपने बेटे के लिए गुरुपा से अरदास कर रही हूँ और जैसा कि आपके चैनल पर अभी सत्संग आया था, जो आंटी जी बता रही थी वो भी अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो सेम ऐसा ही मेरे घर में भी हो रहा है। मेरा बेटा 10th में है और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है और 17 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम देगा। लेकिन मेरे बेटे को मैथ पढ़ना पसंद नहीं है और बार-बार रीटेस्ट उसे देना पड़ रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था और इस बार 4 बार रीटेस्ट दे रहा है। तो गुरुपा भी जानते हैं, सो इस तरह से बच्चे लोग डिप्रेशन में आ जाता है और वो परेशान हो जाता है और बहुत बच्चे कुछ गलत भी कर लेता है। तो गुरुपा, मैं अरदास करती हूँ मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो। वो बहुत परेशान हो चुका है एग्जाम देकर और उसे अभी एडमिट कार्ड भी नहीं मिला है। 13 को फिर से एग्जाम है, प्लीज आप उसका एग्जाम रीटेस्ट क्लियर करवाओ जिससे उसे एडमिट कार्ड मिले और वो एग्जाम दे। संगत जी, गुरुपा मुझे भी मैसेज दे रहे थे, पितर और कुल देवता नाराज हैं, तो गुरुपा और उन्हें बांधा गया है। तो गुरुपा, मुझसे अनजाने जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, मैं पितर और कुलदेवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ और आप भी गुरुपा हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो गलती होती ही है। प्रभु, तो मुझसे क्या गलती हुई है जाने अनजाने में, वो माफ़ कर दो और इसकी सज़ा मेरे बच्चे को मत दो। आप गुरुपा, आप सब देवी देवता मुझे माफ़ करके मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, जिससे उसका भविष्य सुनहरा हो। गुरुपा, आपने
कहा था स्वप्न में आकर तुम्हारा कष्ट काटूँगा। तो रात में वैसे तो मुझे स्वप्न याद नहीं रहता, गुरुपा भुलवा देते हैं, लेकिन रात में बहुत सारे स्वप्न मैं देखी जो कि मंदिर का ही स्वप्न था। मैं कहाँ-कहाँ किस मंदिर में गई वो सब मुझे उतना याद नहीं है। बस याद है सो मैं देवघर मंदिर का भी सुन रही थी, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का भी मैं देख रही थी। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे रात भर मंदिर का ही स्वप्न देखी। तो भगवान बाबा ने मेरा कौन-सा कष्ट कटवाया ये नहीं पता, लेकिन मैं प्रभु आपके चरणों में शुकराना, शुकराना, शुकराना करती हूँ प्रभु। और गुरुपा आज मैं बेटे के साथ महावीर मंदिर गई और वहाँ से मैं 1 बजे लौट कर आई हूँ, क्योंकि मैं लेट से ही गई, क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान है और वो बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा महावीर मंदिर चलो, लगता है मुझे भगवान बुला रहे हैं, मंदिर चलो तभी मेरा टेस्ट क्लियर हो पाएगा। तो बाबा मैं मंदिर गई और ऐसे टाइम में मैं मंदिर पहुँची, अपने बच्चे के साथ ही मंदिर गई और ऐसे टाइम में मंदिर पहुँची जब बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था और मैं भी लाइन लगी, मेरा बेटा दूसरे लाइन में था, मैं लाइन में लगी। और जब लाइन में लगी तो 11 बजे के टाइम में, आज मंगलवार को वैसे भी बहुत भीड़ रहता है, बहुत लंबी लाइन रहती है, तो वहाँ पर आरती शुरू हो गया बाबा। और उस बीच आरती के टाइम में सभी को रोक दिया गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लंबी लाइन थी और हम लोग जैसे वो जो बड़ा-सा मंदिर के बाहर प्रांगण होता है, उसी में सभी लोग लाइन में लगे हुए थे और प्रोजेक्टर पर सब दिखाया जा रहा था, कैसे बाबा का पूजा होता है और कैसे आरती होती है। तो बाबा मैं धन्य हो गई देखकर ये सब, बाबा आपने ही किया, शुकराना बाबा। बहुत अच्छी तरह से आरती दिखाया गया, बहुत अच्छा लगा बाबा दर्शन पाकर। आज बाबा बजरंगबली बालाजी महाराज ने भी अपनी आशीर्वाद दी और ये सब आपकी ही कृपा से हुई है प्रभु। तो शुकराना, शुकराना, दिल से शुकराना प्रभु। प्रभु मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए, उसने भी जाकर बाबा की पूजा की, वो प्री बोर्ड और बोर्ड क्लियर कर पाए, क्योंकि इसी से मेरे बच्चे का भविष्य जुड़ा है और माता-पिता भी तो यही चाहते हैं सो मेरा बच्चा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो प्रभु। तो आशीर्वाद दो प्रभु उसको, उसके स्वास्थ्य और करियर उज्ज्वल हो। उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है बाबा, तो उसका स्वास्थ्य भी सही रखना जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। उसे बुद्धि और पढ़ाई ब्लेस करो प्रभु जी। हे प्रभु, हे गुरुपा मेरे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दो। वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है तो उसे पढ़ाई में मन लगवाओ। उसका मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने टीचर भी लगाए हैं लेकिन फिर भी वो मैथ पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसे ब्लेस करो बाबा। बाबा ये सब आपकी कृपा से ही होगा प्रभु, आप ही करो। भगवान भोलेनाथ, आज मैं बालाजी के दर्शन पाने के लिए आपको कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ बाबा। आप अपने चरणों में लगाए रहो बाबा। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, पढ़ाई में मन लगे, कभी गलत दिशा में नहीं जाए, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहती हूँ बाबा। मुझे कोई भी धन-दौलत, किसी चीज़ का बड़ा-बड़ा गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों का क्या करना है बाबा? बस आप अपने चरणों में जगह दो। मुझे, मेरे बच्चे, पति, अंकल और मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखो। प्रभु मेरी अरदास मंजूर करो। सभी संगत परिवार और जितने भी बच्चे हैं, जो भी एग्ज़ाम टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद दो बाबा। उन सभी पर कृपा करो बाबा। एक बेटी की अरदास सुनो और मुझे माफ़ कर दो प्रभु। मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। और भगवान मैं जब शुकराना करती हूँ फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ देती हूँ और मेरा कभी शुकराना सत्संग भी मैंने कल भी की थी दूसरे चैनल पर, लेकिन शेयर नहीं हुआ। तो बाबा गुरुपा मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, मेरा शुकराना मंजूर करो और उन सभी संगत के बीच में शेयर करवाओ और मुझे शुकराने की दात दो, जिससे मैं हमेशा हर पल आपका शुकराना करती रहूं। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चे के तरफ से, पति, अंकल, माँ, भाई, बहन, अपने पूरे परिवार के तरफ से कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, आप ज़रूर मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर दीजिएगा।
संगत जी। और मैं हमेशा आपके चैनल पर छोटा-छोटा आपके नंबर पर भेजती रहूँगी और मेरा आप शुकराना सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत आलसी हूँ। तो बाबा मुझे सब जानते हैं। पता नहीं मेरे पर कौन-सी नेगेटिविटी हावी रहती है या आलस, जिसके कारण मैं बाबा का शुकराना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, जबकि हमें हर दिन करना चाहिए। ये सब कुछ दिया हुआ है तो मेरे गुरुपा का ही है। गुरुपा कहते हैं, बेटी तुम्हें खाने मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तुम्हारा पूरा परिवार सही है, फिर किस बात की तकलीफ है? नहीं बाबा, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं है, बस अभी मेरा बच्चा परेशान है तो मैं भी थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। तो बाबा आपके चरणों में मैं आज यही अरदास रख रही हूँ, मेरे बच्चे को 13 फरवरी को फिर से रीटेस्ट है, तो उसका रीटेस्ट क्लियर करवा दो बाबा, और उसे एडमिट कार्ड मिल जाए। और सबके तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से। मेरी गलती, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना बाबा। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। और अब मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, और अभी मैं महाशिव का मंत्र जाप, महामंत्र जाप कर लेती हूँ। आप लोग भी साथ में करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, जय संगत।